नमस्कार दोस्तों, एनवायरनमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही आसान से क्वेश्चन की बात करेंगे हम इस वीडियो लेक्चर में। बट ये क्वेश्चन जितना आसान है, इसकी खासियत ये है कि ये इतना ही इम्पोर्टेंट भी है। लगभग 7 से ज़्यादा बार ये क्वेश्चन जो है 2012 से लेके अब तक रिपीट हो चुका है दोस्तों। तो आप इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस जो है इसके रिपीटेशन से ही देख सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने बताया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आज जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए होंगे डेफिनेटली। बट अभी इतने कम टाइम में एटलीस्ट कुछ न्यूमेरिकल तो ऐसे हैं जो आपको छोड़ने ही नहीं चाहिए। इसी पे मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मास बैलेंस के इस क्वेश्चन पे। दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन के साथ में इसको हम यूज़ करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सिंपली सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। एक रिवर का फ्लो रेट दिया हुआ है 20 मीटर क्यूब पर सेकंड। उसमें एक ट्रिब्यूटरी जो है वो गिर रही है, उसका फ्लो रेट दिया हुआ है इन्होंने 5 मीटर क्यूब पर सेकंड। और इस रिवर में और इसकी ट्रिब्यूटरी में फ्लोराइड की कंसंट्रेशन दी है 5 है रिवर में और 10 mg/लीटर है इसकी ट्रिब्यूटरी में। फिर हमने ये कहा कि रैपिड मिक्सिंग के बाद में डाउन स्ट्रीम में जब पानी जाता है तो वहाँ पे फ्लोराइड की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ करने से पहले आपको क्वेश्चन में 4 चीज़ें दी हुई होनी चाहिए। मेन स्ट्रीम का फ्लो रेट, उसकी ट्रिब्यूटरी का फ्लो रेट, 2 चीज़ होगी और दोनों में कंसंट्रेशन। ठीक है, 4 चीज़ आपके पास में है। इसके बाद में ये दिया होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम साइड में कंसंट्रेशन क्या होगी। अगर ये 4 वैल्यू आपको दी हैं और डाउन स्ट्रीम कंसंट्रेशन आपसे पूछी गई है तो सिंपली आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे दोस्तों। ठीक है, इस डायग्राम की हेल्प से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई आपकी जो मेन स्ट्रीम है यानी कि रिवर है उसकी कंसंट्रेशन, उसमें कितनी कंसंट्रेशन है फ्लोराइड की 5 mg/लीटर। उसका फ्लो रेट कितना है मेन रिवर का 20 मीटर क्यूब पर सेकंड। उसमें जो ट्रिब्यूटरी गिर रही है उसमें कंसंट्रेशन कितनी है 10 mg/लीटर। उसका फ्लो रेट कितना है 5। और हमें क्या निकालना है कि जब ये मिक्स हो जाते हैं इस पॉइंट पे और फिर आगे पानी जाता है तो उसमें फ्लोराइड की कंसंट्रेशन क्या होगी। ये फॉर्मूला है CS, मैंने यहाँ पे कहा है कंसंट्रेशन इन मेन स्ट्रीम, ठीक है, इनटू उसका फ्लो रेट प्लस CT क्या है कंसंट्रेशन इन ट्रिब्यूटरी इनटू उसका फ्लो रेट डिवाइड बाई आपका मेन स्ट्रीम का फ्लो रेट प्लस ट्रिब्यूटरी का फ्लो रेट। बहुत ही आसान फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हम एक बार अपनी वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। हमें मेन स्ट्रीम का पता है कंसंट्रेशन, उसका फ्लो रेट 5 × 20 हमने लिख दिया, प्लस ट्रिब्यूटरी का कंसंट्रेशन उसका फ्लो रेट आपको 10 × 5 डिवाइड बाई मेन रिवर का फ्लो रेट और उसकी ट्रिब्यूटरी का फ्लो रेट। तो 20 × 100 प्लस 10 × 5 कितना हो गया हमारा 50। ये कितना हो गया 150 डिवाइड बाई 20 + 5 25। ठीक है, 25 छिक्का 150। आंसर कितना आ गया आपका 6 mg/लीटर। तो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला था, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन भी नहीं थी। आपने जैसे मैंने बताया 4 वैल्यू अगर वो दी हैं और डाउन स्ट्रीम पे कंसंट्रेशन पूछी है तो आप वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बट लॉजिकली देख लेना है, ठीक है।
कि वो 4 वैल्यू किसकी है, कि भाई दोनों का फ्लो रेट है, दोनों की कंसंट्रेशन है, डाउन स्ट्रीम पे हमें कंसंट्रेशन निकालनी है। तो चाहे फ्लोराइड हो, क्लोराइड हो, बीओडी हो, सीओडी हो, ठीक है, फॉस्फेट हो, वट एवर, कुछ भी पोलूटेंट दिया हो तो आपसे केवल वो डाउन स्ट्रीम पे कंसंट्रेशन पूछना चाह रहा है, ठीक है। उसे मतलब नहीं है ना फ्लोराइड से, मतलब है ना फॉस्फेट से, ना क्लोराइड से, ना बीओडी से, उसे मतलब है डाउन स्ट्रीम पे कितना होगा। तो उसके लिए यही फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लो, उसमें फ्लोराइड था, इसमें दे दिया इन्होंने बीओडी, कि भाई एक स्ट्रीम है वेस्ट वाटर की, उसकी बीओडी 20 है, फ्लोरेट आपका 1 है, वो एक रिवर में गिर रही है जिसका फ्लोरेट जो है वो 2 है, उसकी बीओडी 5 है, कंप्लीटली मिक्स हुई तो डाउन स्ट्रीम साइड पे क्या आपका बीओडी होगी। अगला क्वेश्चन, एक ट्रिब्यूटरी का फ्लोरेट 4 दिया हुआ है, रिवर में गिर रही है जिसका फ्लोरेट 8 है, उसमें इन्होंने कहा है कि भाई एक पोलूटेंट कोई भी एक्स है और दोनों की कंसंट्रेशन दी है, ट्रिब्यूटरी में 12, रिवर में 30 और डाउन स्ट्रीम पे फिर से आपको कंसंट्रेशन पूछ ली गई है। अगला क्वेश्चन, फिर से एक स्ट्रीम है, उसका फ्लोरेट 5 है और दूसरी स्ट्रीम में वो गिर रही है, उसका फ्लोरेट भी 5 है, लिखा ना सेम फ्लोरेट, इस टाइप से थोड़ा सा घुमा देते हैं, ठीक है। उनमें फॉस्फेट की कंसंट्रेशन दी है 10 और 5 और आपको डाउन स्ट्रीम की कंसंट्रेशन पूछ ली गई है। अगला क्वेश्चन, कि भाई एक स्ट्रीम है, उसका फ्लोरेट 0.2 है, क्लोराइड कंसंट्रेशन 50 है, दूसरा उसमें कोई ड्रेनेज गिर रहा है, उसमें उसका फ्लोरेट 0.05 है, कंसंट्रेशन 1500 है और आपने डाउन स्ट्रीम कंसंट्रेशन निकालनी है क्लोराइड की, सेम। आगे फिर से वही एक स्ट्रीम है, उसका फ्लोरेट 10 है, उसमें दूसरी ट्रिब्यूटरी गिर रही है, उसका फ्लोरेट 5 है, क्लोराइड की कंसंट्रेशन 20 है, ठीक है, और ट्रिब्यूटरी में आपका दी है 40, ऐसे करके कंप्लीट मिक्सिंग हो रही है दोनों स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम कंसंट्रेशन आपसे पूछ ली गई है। सेम फॉर्मूला लगाना है आपने और आपके जो है रिजल्ट आपको फटाक फटाक मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपको मैंने बताया लगभग 7 से ज़्यादा बार मिले 2012 के बाद का, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन आप देखो सेम चीज़ है, इन्होंने थोड़ा सा इसको ट्विस्ट इसमें क्वेश्चन में डाल दिया है कि बीओडी क्या दिया है, डीओ की वैल्यू दी है, बीओडी की वैल्यू दी है, फ्लोरेट दिया है, ठीक है, फिर से आपको डीओ की वैल्यू दी है, बीओडी की वैल्यू दी है, फ्लोरेट दिया है, और इन्होंने बाद में बता दिया कि भाई आपकी डीओ तो इतनी है पर बीओडी कितनी होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा घुमा दिया, पर आप देखेंगे कि डाउन स्ट्रीम साइड में आपसे बीओडी की कंसंट्रेशन पूछ ली है, यहाँ पे बीओडी और डीओ का रिलेशनशिप भी बिल्कुल नहीं पूछ रहे आपको, ठीक है। इसको पोलूटेंट लेके चलो कि भाई हमने केवल बीओडी निकालनी है, हमें दिया है रिवर का फ्लो दिया है, स्ट्रीम का फ्लो रेट दिया है, ठीक है, दोनों का आपकी बीओडी की कंसंट्रेशन दी है, सेम फॉर्मूला लगा के आपने इसका आंसर निकाल लेना है। तो दोस्तों इस टाइप से आप बड़ी आसानी से 2 नंबर जो है वो अचीव कर सकते हो अगर आप इस छोटे से फॉर्मूले को याद करके इसकी प्रैक्टिस करो। दोस्तों थोड़ा कम टाइम आपके पास में अब है, जितनी स्मार्टली आप काम करोगे उतने ही बेहतर आपके रिजल्ट आएंगे। फिर से सेम लाइनें रिपीट करूँगा, पेपर फर्स्ट को इग्नोर मत करना, लगातार आप पढ़ते रहो, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन मस्ट है और लगातार आपने अपने आप को तैयार करना है कि 3 घंटे में जो प्रेशर बिल्डअप होगा उसको कैसे रिवील करना है, इसके लिए मैंने बताया है। डीप ब्रीथ करो, हाइड्रेट रहो, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में हमेशा रही हैं, हमेशा रहेंगी, और आपका JRF ही हो, ठीक है। नेट जो है मैं इसको मानता हूँ कि नेट तो होना ही होना चाहिए, बट हमारा मेन टारगेट जो है वो JRF होगा, ठीक है दोस्तों। तो सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू, जय हो, थैंक यू।